नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आप पर ITR 4 अप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर बात करें, और अगर आप 44 AD के अंदर बिजनेस अगर आपका है, इसके अंदर अगर आप दिखाते अपना टर्नओवर बिजनेस दिखा रहे हैं, या प्रोफेशन में 44 AD के अंदर अगर आप प्रोफेशन के अंदर अगर आप अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर आप 50% तक प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 44 AD में आप 8% कैश में, और डिजिटल मोड से है तो 6% आप यहां पर प्रॉफिट दिखाते हैं। इससे ज्यादा अगर आपका प्रॉफिट है, हायर प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं। अब यहां पर इन दो सेक्शन के अंदर बहुत बड़ा अपडेट जो है वो किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR के लिए। तो इस साल अगर आप ITR फाइल करेंगे, 44 AD में जा रहे हैं या फिर 44 AD में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिना इस अपडेट को जाने अगर आप ITR फाइल करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये नया अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 44 AD की। सेम वो रहेगा आपके लिए 44 AD में भी। यहां पर आ जाइए और यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका लिखा हुआ है ग्रॉस टर्नओवर, यानी यहां पर आपको बिजनेस की सेल डालनी है। जो भी आपका बिजनेस है इसका टर्नओवर जो है वो आपको देना होगा, यानी जो भी आपकी सेल है वो आपको देना है। टर्नओवर हो गया या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा 44 AD के अंदर आपके लिए लिमिट रहती है, वो है 2 करोड़ रुपए की। तो 2 करोड़ रुपए के अंदर अगर आपका टर्नओवर है तो आप 44 AD में जा सकते हैं, जहां पर आप प्रॉफिट जो दिखाएंगे 6%, अगर ऑनलाइन मोड से अगर आपका टर्नओवर है, और अगर कैश सेल है तो वो आप 8% के अंदर दिखाएंगे। डिजिटल मोड से सेल है तो आप 6% में दिखाएंगे। 6%, 8% आपके लिए दिया गया है। टर्नओवर यहां पर दिया गया है E1 के अंदर 2 करोड़ की यहां पर लिमिट दी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है, यानी ये 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ आपके लिए हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये कंडीशन जानना इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन क्या दिया गया है कि लेस देन 5% ऑफ E1, यानी आपका जो टोटल टर्नओवर है, जो भी आपका टर्नओवर निकल कर आएगा इन तीनों में, A, B और C, इन तीनों में जो भी टर्नओवर निकल कर आएगा वो 5% से कम होना चाहिए। किसके लिए? B और C में, यानी कैश रिसिप्ट और एनी अदर मोड, इन दोनों को मिलाकर आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल टर्नओवर यानी आपका 100% यहां पर टर्नओवर है, और ये आपका 5% या उससे कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका यहां पर 2 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने सेल का किया है, 5 लाख आपने कैश में किया है, और एनी अदर मोड के अंदर आपने जो है वो यहां पर 10 लाख का किया है। टोटल आपका टर्नओवर कितना हो गया? 2 करोड़ 15 लाख का टर्नओवर हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ 15 लाख का टर्नओवर है, 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो चुका है, लेकिन सरकार ने हमें 3 करोड़ की लिमिट दी है। लेकिन ये 3 करोड़ की लिमिट जो है वो अप्लीकेबल कब होगी? जब आपका कैश टर्नओवर 5% से कम होगा। तो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर बात करें, तो उस केस में सिर्फ पॉइंट बी के अंदर जो है वो 5% की लिमिट थी, ना कि पॉइंट नंबर सी के अंदर। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इन दोनों को इंक्लूड कर दिया है, ए और बी यहां पर दोनों कर दिया है। पहले ये बी था, यानी सिर्फ कैश रिलेटेड था। अगर पिछले साल के हिसाब से अगर देखें तो क्या हमें यहां पर 3 करोड़ की लिमिट मिल पाएगी? तो 2 करोड़ 5 लाख और 10 लाख, टोटल इसका 5%, इसका 5% होता है आपका 10,75,000 रुपया। इससे कम आपका होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट का 5 लाख यानी 10 लाख से कम है, तो इस केस में आपके लिए लिमिट एप्लीकेबल कितनी होगी? 3 करोड़ की। आप 44 AD में जा सकते हैं, आप 44 AD के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इस साल बी और सी दोनों को इंक्लूड कर दिया गया, जिस वजह से आपका कितना हो गया? 15 लाख रुपीज हो गया है, जो 10,75,000 से ज्यादा है। तो उस केस में इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको ये 3 करोड़ की लिमिट नहीं मिलेगी, और उस केस में आप 44 AD में नहीं जा पाएंगे। यानी या तो आपको ऑडिट करवानी होगी या फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होगा। आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा।
यहां पर अब आपके लिए 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। 3 करोड़ का फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कंडीशन चेंज कर दी है। पहले कंडीशन क्या थी? पहले कंडीशन जो दी गई थी वो सिर्फ कैश रिसिप्ट के अंदर 5% की दी गई थी, लेकिन अब कैश रिसिप्ट प्लस एनी अदर मोड दोनों को मिला के 5% की दी गई है आपके टोटल टर्नओवर की। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो भी आपकी सेल निकल कर आएगी, ये सेल आपकी 5% जो है वो बी और सी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो उस केस में आपको 3 करोड़ का फायदा नहीं मिलेगा, तब आपके लिए लिमिट 2 करोड़ की होगी। वैसे ही 44AD के लिए है। अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो वहां पर 50 लाख की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 75 लाख की कर दी है। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा, बी और सी जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हुए तो 50 लाख की लिमिट, नहीं हुआ तो उसके इसमें 75 लाख की लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो है वो यहां पर किया गया है कि यहां पर बी और सी दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। एक तो ये चीज हो गई। अब ये सवाल आता है कि ये एनी अदर मोड के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन निकल कर आते हैं, क्योंकि यहां पर तो आपके जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन थे, अकाउंट पे चेक हो गया, अकाउंट पे ड्राफ्ट, बैंक क्लियरिंग सिस्टम यानी एनईएफटी से अगर आप करते हैं, यूपीआई से करते हैं, आरटीजीएस से करते हैं, चेक से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिफोर स्पेसिफाइड डेट तो यहां पर आ जाएगा, कैश में आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये एनी अदर मोड के कौन से ट्रांजैक्शन है, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखिएगा, हमारी आईटीआर फाइलिंग की सर्विसेज चालू है। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपको फाइल करवानी है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं एनी अदर मोड के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन निकल कर आते हैं, जिसके लिए आना होगा हमारी अगली शीट पर। अब यहां पर हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन है आईटीआर पेमेंट मोड रिलेटेड। यहां पर 44AD, सेम 44AD ए के लिए भी। देखिए, अकाउंट पे चेक आपका ए नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। हमने 3 देखे थे, ए, बी और सी। सी है हमारा अदर मोड, तो ये प्रिस्क्राइब मोड है। ये यहां पर अगर आप करेंगे तो वो आप ए में डाल दीजिए, अकाउंट पे ही चेक से। अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से अगर आपने पेमेंट ली है, सेल हुआ है आपका, तो वो भी ए कॉलम में आ जाएगा। बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, वो भी आपका ए मोड में आ जाएगा, प्रिस्क्राइब मोड है। ये इस केस में आप 6% ले सकते हैं। इस केस में आपको 6% अलाउड है। यूपीआई, भीम, क्यूआर कोड, यहां पर भी आप जो है वो 6% अलाउ किया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी आपके प्रिस्क्राइब मोड में आ जाते हैं, तो यहां पर आप एफ में डाल सकते हैं। नेट बैंकिंग, बैंक ईसीएस, ये भी आपके सभी के सभी ए मोड में आ जाते हैं। यानी ये सभी की सभी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके ए ऑप्शन में आ जाते हैं। ए ऑप्शन हमने आपको बताया था, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप करते हैं। 6% आपको यहां पर प्रॉफिट आप इसमें दिखा सकते हैं। 6% प्रॉफिट जो आप इसमें दिखा सकते हैं, ये सभी के सभी प्रिस्क्राइब मोड दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश, जो आता है आपका बी पर। यहां पर आप 8% दिखा सकते हैं फिजिकल करेंसी जो रिसीव करी गई है। अब बात करते हैं एनी अदर मोड की, यानी पॉइंट सी की। ये सभी के सब आपके एनी अदर मोड है। तो एनी अदर मोड के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे जो प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, जो यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं और जिस पर 5% की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। कैश में भी हो जाएगी और इन सभी ट्रांजैक्शन में हो जाएगी। अगर आप बेरर चेक के थ्रू, सेल आती है आपकी, बेरर चेक के थ्रू आपको पेमेंट आ रही है, सेल की, टर्नओवर हो रहा है, तो उसके इसमें ये प्रिस्क्राइब नहीं है, आपको एनी अदर मोड में डालना होगा। पोस्ट डेटेड चेक आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, अकाउंट पे चेक हो गया या कोई भी चेक हो गया जो स्पेसिफाइड डेट के बाद आपको मिल रहा है, तो वो भी एनी अदर मोड के अंदर आ जाएगा। मनी ऑर्डर हो गया, गिफ्ट वाउचर, कूपन आपको रिसीव हो रहा है, नॉन मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट रिसीव आपको हो रहे हैं, ये भी आपकी एनी अदर मोड में सेल मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो बात कर रहे हैं हम सेल की बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट वाउचर या कूपन आपको मिला है सेल के बदले, तो ये आपका जो है एनी अदर मोड माना जाएगा। बार्टर ट्रांजैक्शन की बात करें, आप गुड्स और सर्विस के सामने गुड्स और सर्विस दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी आपने माल दिया, सामने से आपको गुड्स रिसीव हुआ, तो ये बार्टर हो जाता है। तो ये आपका अकाउंट पे चेक से
या कैश मोड में नहीं आता, तो ये भी आपका एनी अदर मोड में पेमेंट जो है वो आपकी मानी जाएगी। ट्रैवलर चेक्स हो गया, नॉन अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, प्रीपेड कार्ड हो गया या थर्ड पार्टी पास थ्रू पेमेंट्स हो गए, तो ये जितनी भी जो पेमेंट्स है एनी अदर मोड से कंसीडर करी जाएगी। और ध्यान रखेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इन सभी पर 5% जो है वो लागू है, 5% इन पर और कैश में। अगर ये कैश और ये बाकी के जो ये एनी अदर मोड ट्रांजैक्शन है ये आपके 5% से ज्यादा हुए तो उसके इसमें आपको लिमिट जो है वो 2 करोड़ की रहेगी, ना कि 3 करोड़ की। तो ध्यान रखिएगा कैश, बेरर चेक, पोस्ट डेटेड, मनी, गिफ्ट वाउचर, बार्टर ट्रांजैक्शन, ट्रैवलर चेक्स, अकाउंट पे, प्रीपेड और ये थर्ड पार्टी, ये सभी जो है वो आपके 5% से या उससे कम होने चाहिए जो भी आपकी टोटल सेल है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा कम है तो आपको 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी, ज्यादा हुआ तो उसके इसमें यहां पर आपकी 2 करोड़ की लिमिट रहेगी और फिर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये एक नया अपडेट है जो यहां पर इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर किया गया है 44AD और 44AD-A के लिए, बिजनेस वालों के लिए और प्रोफेशन वालों के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।